स्टार्ट 110 शब्द प्रति मिनट की गति से। आज जो बात मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ वह आप भी जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है। सरकार बनने के बाद वह जन भावना को प्रतिबिंबित करने वाली होनी चाहिए, यथासंभव जन अपेक्षाओं को पूरी करने वाली होनी चाहिए। विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में संसदीय प्रणाली का स्वरूप अपनी अपनी भावना और अपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित किया जाता रहा है, किंतु कहा जाता है कि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति और विधायिका का जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व ही इस व्यवस्था का मौलिक सिद्धांत है। जहां एक तरफ प्रजातांत्रिक प्रणाली के साथ साथ संसद एवं विधान मंडलों का कार्यभार बढ़ने लगा और दूसरी तरफ कई कारणों से इस बढ़ते हुए कार्यभार को सदन द्वारा निपटाना संभव या असंभव लगने लगा है, तो इसलिए यह विचार किया है कि क्यों न सदन अपने सदस्यों में से कुछ को प्रतिनिधि चुनकर ऐसी समिति का गठन करे जो किसी भी विषय पर विस्तृत विचार कर सके, उसके निष्कर्षों से सदन को अवगत कराती रहे। इसी विचार के परिणाम स्वरूप समिति प्रणाली का सूत्रपात हुआ। वर्तमान में जिसका अधिकाधिक उपयोग विश्व के अंदर अधिकांश विधायिकाओं में किया जा रहा है। सदन की बैठक गंभीर चर्चा के लिए नहीं होती है, बल्कि वह समितियों के निर्णय के अतिशीघ्र स्वीकृत करने के लिए होती है। मैं यहाँ एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि सदन अपने समिति कक्षों में बहुमत के आधार पर कानून नहीं बनाता, बल्कि कार्य विशेष के लिए चुने गए कुछ लोगों के माध्यम से बनाता है। इसलिए यह कहना असत्य नहीं होगा कि सत्र के दौरान कांग्रेस या सत्तारूढ़ दल बैठक करता हुआ दिखाई देता है, किंतु वास्तव में यह कार्य उसको अपने समिति कक्षों में ही किया जाना चाहिए। भारतीय जीवन शैली में बौद्धिक संस्कारों का बहुत योगदान रहा है। सभा समिति की परंपरा भी हमारे यहाँ उसी काल से चली आ रही है। यह बात अवश्य है कि इसके स्वरूप एवं अधिकार क्षेत्र में समय और शासन व्यवस्था के अनुसार बदलाव आता रहा है। आधुनिक शासन व्यवस्था के अनुरूप समिति प्रणाली कब कैसे शुरू हुई, इसका श्रेय यकीनन अंग्रेजों को जाता है। वे हमारे यहाँ स्वतंत्रता के पूर्व से ही संसदीय पद्धति की नींव डालने लगे थे। सन 1881 और 1909 में ब्रिटिश संसद ने भारत के बारे में जो कानून बनाए, उनमें से उसी नींव के लक्षण आज भी हमारे देश में विद्यमान हैं। सन 1919 के सुधारों द्वारा जो परिवर्तन हुए थे, उसमें विधान मंडलों के गठन के लिए कुछ सैद्धांतिक आधार तैयार किए गए थे। वित्तीय समितियों को गठित करने का सुझाव इन्हीं सुधारों का एक अंग था। उस समय 5 संसदीय समितियों का गठन किया गया था। लोक लेखा समिति इनमें से एक है। उसके पश्चात समिति प्रणाली में क्रमिक रूप से सुधार होते रहे हैं और इनका महत्व भी बढ़ता चला गया है।